पाकिस्तान और तुर्किया तरक्की के सफर में हम सफर। 24 मुआहदों और मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दिफाई पैदावार, तवानाई, कानकुनी और सनती प्रॉपर्टी समेत दीगर शोबों में ताउन के मुआहदे तय पा गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें। ऐवान सदर पहुंचने पर आसिफ अली सरदारी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार वेलकम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी तुर्किया के सदर और खातून अव्वल से मुलाकात हुई। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर मिला भी तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं आर्मी चीफ को पहला खत मिला, दूसरा ना तीसरा। जो कबूतर ये बनी गाला से उड़ाते हैं वो मतलूबा छत पर उतरता ही नहीं। पाकिस्तान और तुर्की की बेमिसाल दोस्ती का नया बाब। 24 माहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब एर्दवान ने दस्तावेज का तबादला किया। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, तवानाई, कानकनी और सनती प्रॉपर्टी समेत दीगर शोबों में ताउन के मुआहदे। मरकजी बैंक्स के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत। मसला कश्मीर पर तुर्की ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर रजब तैयब एर्दवान ने कहा मसला कश्मीर अवाम की अमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कहा बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक ले जाने पर बात हुई। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आज़म का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से इज़हार तशक्कुर। कहा तुर्की ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। कब्रिस के मामले पर तुर्किया के साथ हैं। गजा पर भी हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। तुर्क सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ने काबीना का तारुफ करवाया। तुर्क सदर का आर्मी चीफ से भी मुसाफा। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। वज़ीर आला पंजाब और तुर्क खातून अव्वल की मुलाकात। मरीम नवाज ने अमीना एर्दवान को शील्ड पेश की। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहा तुर्क मॉडल की मदद से सुथरा पंजाब मंसूबा बनाया। मंसूबे पर 120 अरब रुपए मुख्तस किए। 1 लाख से ज़ायद मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। IMF वफ्द का कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात का इम्कान। मुलाकात के लिए ईमेल के जरिए राबता किया गया। मियां रऊफ अता का निजी होटल में मुलाकात से इनकार। कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। तहरीक इंसाफ का इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। बोले हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों पर ताखीर कर रही है। अदालत से रजू की तजवीज़। आलिया हमजा और कमल शोजब सियासी कमेटी में शामिल। अली अमीन की बानी PTI से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की। सियासी अमूर खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मंसूबों पर भी बातचीत। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का भी शेर अफजल मरवत की हिमायत का ऐलान। कहा शेर अफजल ने बुरे वक्तों में हमारा साथ दिया, बानी से बात करूंगा। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा कैसे रोके जाएं। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हैवी ट्रैफिक को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन का वक्त दिया। बार कोड के बगैर वाटर टैंकर जब्त कर लिया जाएगा। मोटरसाइकिल समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। और खबरदार, घर के बाहर गाड़ी नहीं धोना वरना 10,000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात पंजाब ने अहकाम जारी कर दिए। सूबे में गुज़श्ता 5 साल के दौरान 42% कम बारिशें हुई। 28 फरवरी तक सर्विस स्टेशन को रीसाइक्लिंग सिस्टम लगाने का हुक्म।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। दरखास्त चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला कलअदम करार देकर पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। अटॉर्नी जनरल का कहना है सीनियरिटी का तयन जुडिशल कमीशन नहीं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट करता है। जज के तबादले पर नए हल्फ की जरूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने सीनियरिटी में एक नाम पर एतराज किया था। सुप्रीम कोर्ट में तैनात नए जजेस की हलफ बर्दारी कल होगी। तैनाती के नोटिफिकेशन में ताखीर के बाद शेड्यूल तब्दील। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज से आज हलफ लेना था। गवर्नर के सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट लॉज तरमीमी बिल पर एतराज़ात। सूबाई हुकूमत का बिल एक बार फिर काबीना और असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। सिंध असम्बली से दोबारा बिल मंजूर होने के बाद गवर्नर की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। 10 रोज में दस्तखत ना किए तो बिल कानून का हिस्सा बन जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहम ऐलान। जरूरतमंद और बेघर अफराद को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त मिलेंगे। पहले मरहले में 22 अजला की 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात कैसे रोके जाएं? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हैवी ट्रैफिक को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन का वक्त दिया। बार कोड के बगैर वाटर टैंकर जब्त कर लिया जाएगा। मोटरसाइकिल समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। खैरपुर में पीर की हवेली में मुबैना तशद्दुद से मुलाजिमा फातिमा का कत्ल केस। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। मकतूला के वालिद का मुल्जिमान से सुलह से इनकार। सुलहनामा सामने लाने का मुतालिबा। बोले अदालतों पर एतमाद है, जो फैसला आएगा कबूल करेंगे। अमन की उम्मीद रोशन। अमरीका और रूस मुज़ाकरात पर रज़ामंद। डोनाल्ड ट्रंप का सदर पुतिन को फ़ोन। एक दूसरे के मुल्कों का दौरा करने की हामी भर ली। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। जंग का खात्मा सिर्फ मुज़ाकरात से हो सकता है। चीन का अमेरिका, रूस और यूक्रेन के राबितों का खैर मकदम। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा रूस और यूक्रेन के साथ राबितों को बरकरार रखेंगे। मिस्र और कतर की कोशिशें कामयाब। हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 353 रन का हदफ 4 विकेटों पर 49 ओवर्स में हासिल किया। शाहीनों ने वनडे तारीख में पहली बार 350 से जायद का हदफ चेज किया। सलमान आगा ने 134 और मोहम्मद रिजवान ने 122 रन बनाए। चौथी विकेट पर कप्तान और नायब कप्तान ने 260 रन की रिकॉर्ड शराकत जोड़ी। टाइटल मुकाबला कल नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड से होगा। रेतीले मैदान में धूल उड़ाती गाड़ियों का मेला। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। गैर मुल्कियों समेत 153 रेसर्स मद्दे मुकाबिल। एशियन विंटर गेम्स में मेडल्स की जंग जारी। स्पीड स्केटिंग में चीनी एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस। स्कीइंग में एक और तलाई तमगा जीत लिया। मेडल्स टेबल पर चीन का 32 गोल्ड के साथ पहला नंबर, जनूबी कोरिया दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर मौजूद। और जानदार आवाज, बेमिसाल लबो लहजा, सदाकारी को नई पहचान देने वाले नामवर अदाकार और टीवी मेजबान जिया मुहिउद्दीन की आज दूसरी बरसी। खिदमत के एजाज में उन्हें तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया।